सो फाइनली सुपर बॉल के अंदर फैल्कन इन द विंटर सोल्जर का फुल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। आज से पहले हमें सिर्फ फैल्कन और विंटर सोल्जर के हवाले से कुछ टीवी स्पॉट्स देखने को मिले थे और कुछ छोटी मोटी 30 सेकंड की क्लिप्स देखने को मिली थी, लेकिन इस बार पहली बार जो है हमारे साथ पूरा ट्रेलर शेयर कर दिया गया है और साथ में इसकी रिलीज डेट भी बता दी गई है जो कि 19 मार्च की है। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फैल्कन इन द विंटर सोल्जर के ऊपर और इसके अंदर जो चीज़ें मैंने नोट करी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं क्योंकि हम कुछ फैन थ्योरीज वगैरह को भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो इस ट्रेलर के अंदर ऐसा कुछ खास था नहीं जिसको ब्रेक डाउन की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड ट्रेलर था। बस हम इस ट्रेलर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है पूरी की पूरी सीरीज़ बहुत ज़्यादा एक्शन बेस्ड होने वाली है। जैसा कि वांडाविजन जो है एक पूरा का पूरा साइकोलॉजी बेस्ड एक हमें सीरीज़ दिखाई जा रही है जिसमें हमारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे ट्विस्ट ज़रूर होंगे लेकिन एक्शन भरपूर हमें मिलने वाला है। और साथ में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फैल्कन और विंटर सोल्जर के बीच की जो केमिस्ट्री चल रही है, जो उनकी फ्रेंडशिप है, वो एक राइवलरी किस्म की है, यानी एक दूसरे के लेने में लगे रहते हैं हर वक्त, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के दोस्त हैं। तो इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर जो मेन पॉइंट था वो यही था कि फैल्कन और विंटर सोल्जर के रिलेशनशिप को दिखाया जा रहा है कि वो लोग आपस में किस तरह से मिलकर सारे मिशंस करेंगे। और हमें पहले सीन में दिखाया जाता है कि उन दोनों को एक रूम के अंदर बिठाया हुआ है और वहाँ पे सामने एक लेडी बैठी हुई उनसे कुछ सवालात कर रही होती है उनके मिशन के बारे में कि किस तरह से तुम लोगों ने मिशन पे खराब परफॉर्मेंस दी है। तो मेरे ख्याल से ये वही लोग होंगे जिन्होंने फैल्कन और विंटर सोल्जर को इस मिशन पे भेजा होगा और ये मिशन वो है जिसके अंदर ज़ीमो ने दुनिया को दोबारा हंगामा मचाने का सोच लिया है। जैसा कि आपको पता है कि सोकोविया अकॉर्ड को जो है सिविल वॉर के दौरान इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो वो अकॉर्ड्स अभी भी यहाँ पे लागू हैं और तो इसलिए सारे के सारे सुपर हीरो जो हैं उनको गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है, उनको गवर्नमेंट से हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो यहीं पे वो ये बता रही है कि तुम लोगों ने जो आज गलती करी है उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो बेसिकली इनकी यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है, मतलब अब सुपर हीरोज को भी किसी की सुननी पड़ रही है। और फिर यही सब शिफ्ट होते हैं उस मिशन के अंदर जो हमने लास्ट अपने ट्रेलर्स के अंदर भी देखा था, जहाँ पे हम देखते हैं कि फैल्कन और विंटर सोल्जर एक जहाज से कूदने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ पे वो पूछता है कि हमारा प्लान क्या है, फैल्कन उसकी बात का जवाब नहीं देता और सीधा प्लेन से कूद जाता है। तो ये रेफरेंस भी हमें MCU से मिल रहा है जहाँ पे कैप्टन अमेरिका इसी तरह बिना पैराशूट के कूदे थे। इसी तरह दी एवेंजर्स मूवी के अंदर जब कैप्टन अमेरिका आयरन मैन से पूछते हैं कि लोकी को रोकने का हमारा प्लान क्या है, तो आयरन मैन भी इसी तरह से कूद जाता है और कहता है कि प्लान बन गया। फिर हमें यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज का लोगो दिखता है जो कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की थीम पे बनाया गया है। और इसके बाद हमें वही नाइट सिटी के शॉट्स मिल रहे होते हैं जो कि हम पिछली काफ़ी टीजर वगैरह में देख चुके हैं कि एक सिटी दिखाई जा रही है और इसमें एक अलग सा ही लुक आ रहा है। तो बहुत सारी अगर रूमर्स की अगर बात माने तो बताया जा रहा है कि ये सिटी कोई और नहीं बल्कि कॉमिक्स से माद्रीपुर की सिटी है। और माद्रीपुर दरअसल एक सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हेवीली एक्समैन के साथ कनेक्टेड है। वुल्वरीन ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो इसी सिटी के अंदर बिताया करता है और इस सिटी को आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई लॉस कोई रूल्स नहीं होते हैं, बस यहाँ पे एक हाई सिटी होती है और एक लो सिटी होती है। हाई में वहाँ पे अच्छे और अमीर लोग रहते हैं और लो में सारे गुंडे और आवारा लोग रहते हैं। लेकिन इस सिटी को आप ऐसा समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो कोई भी क्राइम होता है या जो कोई भी क्रिमिनल होता है वो क्राइम करने के बाद यहीं आके छुपता है। तो हो सकता है कि फैल्कन एंड विंटर सोल्जर यहाँ पे इसीलिए आए होंगे ताकि वो बैरन ज़ीमो को ढूंढ सकें, या फिर इस मूवी का जो दूसरा विलन है जिसके लोग हमने देखे हैं जो कि हैंड वाला मास्क पहन के घूम रहे हैं। हमें यहाँ पे ज़ीमो का एक ज़बरदस्त किस्म का लुक दिखाया जाता है और साथ में वो ये डायलॉग भी बोल रहा होता है कि जिस काम को मैंने शुरू करा था मैं उसको अधूरा छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पे वो उसी काम की बात कर रहा है जो कि सिविल वॉर के अंदर उसने शुरू किया था, यानी कि सुपर हीरोज़ को एक दूसरे से अलग कर देना और दुनिया को एक ऐसी जगह बना देना जहाँ रहना मुश्किल हो जाए। और यहीं पे हमें ज़ीमो जो है चलता हुआ दिखता है जिसके हाथ में उसका वही मार्क्स है जो कि हमने पिछले कहीं इमेजेस वगैरह में टीज होते हुए देखा है। तो यहाँ पे हमें बैरन ज़ीमो अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक के साथ नजर आने वाला है। फिर हमें वही सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग नजर आते हैं जो कि एक इविल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है और मेरा जहाँ तक अंदाजा है ये लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तबाही वगैरह मचाने में बिलीव रखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़ीमो जो है इनको नहीं चला रहा होगा बल्कि कोई और ही शख्स है जो इनको चला रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज़ के एंड होने तक ज़ीमो जो है वो उन लोगों की मदद करेगा फैल्कन एंड विंटर सोल्जर की, इनको रोकने में, या कुछ भी हो सकता है। साथ में हमें यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की तरफ देख रहे होते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी उनका मेमोरियल लगा होता है जिसके ऊपर फैल्कन उनको देख के सोच रहा होता है और शील्ड की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि आपको पता है कि वो अमेरिका के जो लोग हैं वो फैल्कन को इतनी आसानी से कैप्टन अमेरिका बनने नहीं देने वाले हैं। उन लोगों ने अपना ही कैप्टन अमेरिका चूज कर लिया जो कि US एजेंट होने वाला है। लेकिन हम यही अगले शॉट में देखते हैं कि फैल्कन यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पे साथ में विंटर सोल्जर भी उसका साथ दे रहा होता है और उसको बता रहा होता है कि किस तरह से शील्ड को चलाना है, क्योंकि ये शील्ड चलाना बच्चों की बात है नहीं। और यहाँ पे फाइनली हमें जो है शैरन कार्टर का भी फर्स्ट लुक मिल जाता है, और क्योंकि हमें ये बात जरूर पता थी कि शैरन कार्टर सीरीज के अंदर होने वाली है, लेकिन अब इनका यहाँ पे क्या रोल होने वाला क्या नहीं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो अब हम
देखेंगे कि किस तरह से एजेंट कार्टर जो है वो इन लोगों की इस मिशन के अंदर मदद करती हैं और उनका सीरीज के अंदर कितना बड़ा रोल होने वाला है। फिर हम यहाँ पे एक बहुत बड़े से जो है स्टेडियम के अंदर देख रहे हैं कि किसी चीज़ की सेलिब्रेशन वगैरह की जा रही है और यहाँ पे हर चीज़ जो है वो कैप्टन अमेरिका की थीम के ऊपर है। तो मेरे ख्याल से ये वो सीन होने वाला है जब यूएस गवर्नमेंट जो है अपने यूएस एजेंट को कैप्टन अमेरिका बना के दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करेगी। क्योंकि आपको पता है कि जब कैप्टन अमेरिका को पहली बार बनाया गया था तो उनको भी इस तरह स्टेज पे ले जाके नचवाया गया था, उनसे ड्रामेबाजी करवाई गई थी ताकि लोगों के दिल में वो बैठ सकें, एक हीरो बन सकें। तो इस तरह वो कैप्टन अमेरिका को दोबारा से रिवाइव करना चाह रहे हैं और अब जो उन्होंने अपना कैप्टन अमेरिका चूज करा है उसको दुनिया के सामने ला रहे हैं और ये सारी की सारी सेलिब्रेशन वगैरह करवा रहे हैं। लेकिन यूएस एजेंट जो है कैप्टन अमेरिका का एक ऐसा वर्जन है जो कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, वो गन्स इस्तेमाल करता है और लोगों की जान तक ले लेता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ हमें यहाँ पे सीरीज़ में मिलने वाली है और हम ये भी देखेंगे कि इस सीरीज़ के एंड तक किस तरह से कैप्टन अमेरिका की शील्ड उससे वापसी ले ली जाएगी और फैल्कन ही कैप्टन अमेरिका बना जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस पूरी की पूरी सीरीज़ का जो मेन प्लॉट होने वाला है वो यही होगा कि किस तरह से फैल्कन को कैप्टन अमेरिका बनने से रोका जा रहा है, गवर्नमेंट वाले इसके खिलाफ जा रहे हैं, वो अपना कैप्टन अमेरिका लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस सीरीज़ की एंड तक कैप्टन अमेरिका उसी को बनना है। फिर हमें यहाँ पे फैल्कन के जो कॉस्ट्यूम का एक बहुत ही क्लोजर लुक मिलता है और हम एक्शन में उसको देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फैल्कन का कॉस्ट्यूम ये बहुत ही औसम लग रहा है, साथ में जो उसके विंग्स हैं उस पर जो टेक्सचर वगैरह दिया हुआ है बहुत ही औसम लग रहा है और ये उनको वैसे इस्तेमाल कर रहा होता है जैसे वो पहले क्या करता था बुलेट्स वगैरह से बचने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब अपनी शील्ड बना रहा है तो वो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है और यहीं पे हम उसको देखते हैं कि वो अपने कॉस्ट्यूम के अंदर कैप्टन अमेरिका की शील्ड को भी टॉस कर रहा है। फिर हम एक सीन देखते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ट्रक्स के ऊपर लड़ाई हो रही होती है उसी गैंग से जो कि हैंड मार्क्स वाले लोग हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे विंटर सोल्जर के ऊपर वो लोग काफी हावी हो जाते हैं और उसकी बहुत बुरी तरीके से शामा भी बुला देते हैं। लेकिन हम यही देखते हैं कि फैल्कन अभी भी हंसी मजाक उससे कर रहा होता है और उसकी हटाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये पूरी की पूरी थीम हमारी ओवरऑल जो है इस पूरी सीरीज के अंदर चलने वाली है कि फैल्कन और विंटर सोल्जर आपस में एक दूसरे की लेते रहेंगे। और इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि इस ट्रेलर का एंड होता है एक फनी मोमेंट के साथ जहाँ पे हम देखते हैं कि वही लेडी जो होती है उनको छोटे बच्चों की तरह हमने सामने बिठा देती है और कहती है कि जब तक तुम दोस्ती नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों को आगे नहीं पढ़ाने वाली हूँ, जैसे हमारी टीचर्स क्या करती थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे होते हैं ऑकवर्डली और रुक ही नहीं रहे होते हैं और इतने में मिस की फट जाती है और वो कहती हैं कि कम से कम आंखें तो झपका लो। तो हमें यहाँ से ये अंदाज़ा दिखलाया जा रहा है कि इनका रिलेशन आपस में किस तरह का होने वाला है, इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किस तरह की होने वाली है और मेरे हिसाब से हमें इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इसी के साथ हमारा ट्रेलर एंड हो जाता है। वैसे तो इस ट्रेलर के अंदर ऐसा कोई खास बड़ा ईस्टर एग वगैरह नहीं था, लेकिन कुछ मेरी थ्योरीज हैं, जो कुछ डिस्कशन है जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा। जैसा कि मैं समझता हूँ सीरीज़ के अंदर हमें कहीं ना कहीं वेपन एक्स प्रोग्राम या वेपन प्लस प्रोग्राम से दोबारा री इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है। ये वही प्रोग्राम है जिसके अंदर कैप्टन अमेरिका को बनाया गया था, फिर इसी प्रोग्राम का जो सीरम था उसको इस्तेमाल करके हल्क को बनाया गया था और एबॉमिनेशन को बनाया गया था। तो मुझे लगता है कि फैल्कन और विंटर सोल्जर का मैत्रीपुर जाने का जो मकसद है वो यही है कि वेपन प्लस प्रोग्राम के हवाले से कोई ना कोई खबर है उनके पास या कोई ना कोई लीड है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। और वेपन प्लस प्रोग्राम का जहां नाम आता है तो वहां पे दूसरा नाम वुल्वरीन का आता है हमेशा। तो हो सकता है सीरीज के अंदर कहीं ना कहीं हमें छोटा सा ही क्यों ना लेकिन वुल्वरीन के हवाले से एक ईस्टर एग मिल सकता है या छोटा मोटा कैमियो भी मिल सकता है या उसकी बैक हिस्ट्री भी मिल सकती है कि इस तरह का कोई सब्जेक्ट हुआ करता था जिसकी बॉडी के अंदर एडामेंटियम भरा हुआ है और हम फैंस तो उस वक्त फौरन ही समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है। और जैसा कि और रूमर्स की बात माने तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थंडरबोल्ट रॉस का भी इस सीरीज़ के अंदर एक अच्छा खासा जो है रोल होने वाला है और थंडरबोल्ट्स के प्रोग्राम को भी इसी सीरीज़ के जरिए शुरू करवाया जाने वाला है। और हमें ये भी सुनने में आया था कि ब्लैक विडो जो मूवी आने वाली है उसके अंदर भी थंडरबोल्ट प्रोग्राम की कुछ हल्की फुल्की झलकियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। वैसे तो इस ट्रेलर के अंदर कुछ खास ब्रेकडाउन करने के लिए था नहीं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेलर था, फुल्ली एक्शन बेस्ड ट्रेलर था और ये हमें बता रहा था कि हम इस सीरीज से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो एक्शन है वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है। ये कोई सुपर हीरो एक्शन नहीं है बल्कि हैंड टू हैंड एक्शन होने वाला है और साथ में इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और मज़ाया भी होने वाली है फैल्कन और विंटर सोल्जर के रिलेशन की वजह से। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप इस सीरीज़ के हवाले से कितना एक्साइटेड हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का है, मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी तरह अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स और मार्वल मूवीज के हवाले से डिस्कशन वगैरह करते रहते ही हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।